सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। गोकुल के अंदर करता है वही मैं देता हूं। तो चिंतन करते करते उनको शाम का समय हो गया, संध्या का। गोरज मूर्त आया, सारी गव्वे जंगल से घास चुग करके अपने स्थान पर गोष्ठ में आई है। सारे बाल गोपाल भाग रहे हैं, कोई गाय की सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। न कन्हैया और बलदाऊ वो भी वहां खेल रहे हैं, गैयों को देख रहे हैं। और दूर से जब अक्रूर का रथ आया, कन्हैया ने देखा और देखने के बाद दौड़े, उठी दौड़ते दौड़े, चाचा 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 क्या आप है? शहर में गए, राजधानी गए, हमको भूल ही गए, कभी हमको याद करते थे कि नहीं? चाचा आपका स्वास्थ्य कैसे, आप कैसे? प्यार भरी बातें अपने छाती को लगा करके जब भगवान बोलने लगे, वो गदगद 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 हो गए। आज मेरा जीवन सफल हुआ। बैठे तो वहाँ खटिया है, नंद बाबा भी बैठे हैं, दूसरे लोग भी। गांव में कभी आपने देखा होगा, सायंकाल बड़े बड़े बूढ़े एक जगह पर बैठ जाते हैं। कोई चिंतन करता है, कोई कुछ करता है, चल रहा है। तब अक्रूर जी को स्वागत करके नीचे आया, खटिया बिछाई। बिछाने के बाद बात करते करते हैं, कहते कि नंद बाबा, कंस है ना, उसने यज्ञ के आयोजन किया है, बहुत बड़ा काम है, आपके पास उन्होंने मुझे भेजा है। साहब को सूचना दो, कोई दही, कोई दूध, कोई मक्खन, कोई कुछ जिसके पास जो है सारा का सारा ले चलना है। साहब को बुलाया है। और कंस का आपके बच्चों से कितना प्यार है, कितना प्यार है। उसने अपना रथ दिया, वो किसी को देते नहीं, लेकिन आपके बच्चों के लिए रथ दिया है। नंद बाबा बोले हो गांव के, कहते आह, कंस का मेरे साथ कितना प्यार है, मेरे बच्चों पर कितना स्नेह उसका है, उसने अपना रथ भेजा है, रथ भेजा है। गदगद हो गए। सायंकाल उनको आराम करने के लिए गए और बाद में नंदरानी के पास में गए। नंदरानी, अब बहुत समय हो गया, मैं भी बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, अब राज कार्य करना है, मेरी शक्ति तो रही नहीं, उत्तराधिकारी चुनना है ना, तो कन्हैया को राजगद्दी पर बैठाना है। लेकिन नंदरानी, वो कभी गांव को छोड़कर गया ही नहीं, यही बालक, यही बालिका है, उसी के अंदर खिलता रहा है, गांव की सेवा करता रहा। लेकिन राजकारण बड़ा कठिन है, कहाँ कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना है, कोई कैसा है उसका कैसा स्वागत करना है, ये तो देखने से होता है ना। उन्होंने कभी देखा तो है नहीं। मेरी एक इच्छा है, इसको राजधानी ले जाऊं, कुछ पढ़ेगा लिखेगा, जीवन में लाएगा। और कंस ने यज्ञ की भी योजना की है, अक्रूर को भेजा है, अपना रथ भी भेजा है। नंदरानी रो पड़ी, नहीं नहीं, मेरी कन्हैया को आप नहीं, आप जाओ, वो मेरे बगैर खाता पीता भी नहीं ना, भूखा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नहीं, नंदरानी क्या करती, उनके लिए एक कटोरा है चांदी का, जिसके अंदर दूध रखती हैं, चावल डालती हैं, हाथ में पंखा लेती है और प्यार से उसको खिलाती हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े विचित्र होते हैं, जब खाने का समय है तब वो खेल में लग जाते हैं। अब माँ सोचती है कि ओ ये अभी नहीं खाएगा समय पर तो ये बीमार हो जाएगा, फिर वो क्या करती है, खिलाना है उसने, एक ही गिलास, इतना ही भोजन होता है, लेकिन वो क्या करेगी, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएगी। और बनाने के तो आ तो काका नोचे, आ मामा नोचे, आ ये नोचे, आ ये नोचे, नाम लेते लेते उस बच्चे को देती है। एक ही गिलास देना है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करके प्यार से उसको खिलाती हैं। वही कहते हैं कि मैं जब तक खिलाती नहीं
तब तक ये खाते नहीं ले जाना। नंद बाबा फिर भी बोलते हैं, बाद में कहते हैं आप ले तो जाएंगे उसको, क्या बताओ। वो नंदरानी कहती है वो जो शहर की देवियां होती ना बड़ी चालाक होती है, यदि उनके चक्कर में वो पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, नहीं ले जाओ मेरा कन्हैया आएगा नहीं। लेकिन समझाया। रात को थोड़ा आराम किया। प्रातः काल का जब समय हुआ है, नंद बाबा जितने सारे लोग सारे के सारे चल पड़े मथुरा की तरफ। और अब रथ तैयार हो गया। होने के बाद सारी गोपिकाएं कहते कन्हैया गया तो क्या होगा, सब कुछ तो चला गया। सब अक्रूर को समझाती है। अक्रूर शांति से बैठता है, टस से मस्त नहीं हो रहा है। एक गोपी ने गाली दे दी उसको कि तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। अक्रूर किसने रख दिया? हमसे काट के कन्हैया को ले जा रहा है। वो नहीं मानते। भगवान बड़ी कठिन स्थिति है। यशोदा माँ को भी छोड़ा, सबको छोड़ा, प्यारी गोपिकाओं को भी छोड़ा है। रथ में बैठ गए। अब वो मानते नहीं। तो कुछ गोपिकाएं राधा रानी के पास में गए और वो बैठी थी स्थिर थी। राधा का अधिकार किसी को भी मिलता नहीं हो। आराध्यते इति अनया इति राधा, वो अपनी उपासना शक्ति है, पतिव्रता। कई लोग कहते हैं कि राधा के साथ शादी तो हुई नहीं, 16,108 के साथ शादी तो हुई, लेकिन कहीं भी हमने उनकी शादी का तो देखा ही नहीं। भागवत में भी राधा नाम कहीं भी नहीं। वो जगदम्बा अपरांबा पुरा सुंदरी हो, वो वेद व्यास की आराधिका है, इष्ट है, उन्हीं का वो चिंतन करते हैं। तो थोड़ी सी बता देता हूं। कोई अपना इष्ट हो तो उनको याद आते ही शरीर के अंदर अष्ट सात्विक भाव खड़े हो जाते हैं। अष्ट सात्विक भाव किसको कहते हैं? शरीर थोड़ा थोड़ा कंपमायन होता है, रोंगटे खड़े हो जाते, छोड़ो तो वो नहीं दिख पाए। राधा रानी का नाम अक्षर था, अर्थतः भावता तो आता है, लेकिन अक्षर से उनका नाम लिखाने में बहुत बड़ी योग्यता है। वह ब्रजमंडल के अंदर सारे एक जैसे तो होते नहीं, 5 अंगुल एक जैसे तो मिलती है, कोई छोटी कोई बड़ी है। तो कुछ देवी ऐसी थी, कहते हैं इसको पतिव्रता बोलते, ऐसी वैसी निंदा करते थे। एक समय भगवान ने सोचा कि राधा कैसी है, सबको बताना तो चाहिए। एक दिन वो गिर गए और गिरने के बाद कहते बहुत दर्द है, पीड़ा है, सर फट जाएगा, इतना सर दर्द है। जब वो चिल्ला रहे, तड़प रहे, तो माता अपने भारतवर्ष में विशेषता ज्यादा, जितने भी प्राणी हैं सारे वैद्य डॉक्टर होते हैं। थोड़ा सा बीमार पड़े, बड़ी कठिन स्थिति है, तो हर एक अपने अपनी दवा लाता है कि ये लेके तो ठीक हो जाएगा, उसने ये किया था तो ठीक हो गया था, उसने ये किया तो ठीक हो जाता है। सारा दवाइयों का ढेर लग जाता है और सारे के सारे डॉक्टर बन जाते हैं। उस समय भी था, चीज तो एक ही है। सारे के सारे अपने अपने अनुसार दवाई लाती है। कन्हैया को कुछ ठीक नहीं हो रहे, तक उतने में भगवान ही खुद दूसरे रूप में एक जवान वैद्य बने। और बनने के बाद कहते कि माँ आपके बेटे को दर्द है ना, तो ऐसा वो ठीक होगा नहीं, आपको छोड़ करके, माँ का नहीं। दूसरी यदि कोई पतिव्रता स्त्री है, वह कन्हैया की चोटी काटे, उसका तार बनाए और जमुना के उस पार एक बांस गाड़ दे, इस पार एक बांस बाड़ दे, और वो तार उसको बांध दे। और एक सोने का घड़ा चाहिए, उसको 1000 छेद कर दो। घड़ा लाया गया, 1000 छेद कर दो। कहते इस घड़े को ले जाए और उस पार में जाकर के जमुना जी का जल भरे और कन्हैया के बालों का जो तार बना हुआ है उसी पर वो चलते 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 आए और आने के बाद कन्हैया के पुरुष का अभिषेक, तभी उसका सर दर्द बंद हो सकता है, नहीं तो नहीं। आप एक दूसरे की तरफ देख लीजिए कि कौन पतिव्रता हो सकता है, कौन नहीं। आपस में सोचने लगे। अब जो हमेशा राधा रानी की निंदा करती थी कि मैं पतिव्रता हूं, राधा नहीं, इस प्रकार वो जो ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोलती थी, सब देव ने कहा कि देवी आप पतिव्रता, मेरे शहर की शोभा है, हमारे कन्हैया को बचाना है। बाल से तार बनाई गई, उसको जब भेजा उधर, घड़ा भरा, चूने लग गया और भरा, जल्दी जल्दी तार पर
करके गंगा जी में डूब गया। बाद में राधा रानी वहां बैठी थी। राधा, ए राधा, कन्हैया को संभालो। राधा उठी है, उसी घड़े को लिया, कुछ पता नहीं, पानी भरा, एक भी बूंद नीचे गिरा नहीं। कन्हैया का जो बालों का तार था, उन्हीं का स्मरण करते 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 उस पर चलते चलते आई है। कन्हैया को अभिषेक किया, भगवान ठीक हो गया, उसका अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसी राधा रानी हो। शादी भी उनकी हुई है। एक गर्ग संगीता है, उसके अंदर एक कथा आती है कि एक दफे नंद बाबा गायों को लेकर के जंगल में दूर चले गए। छोटी सी कन्हैया है, उनके गोद में है। बहुत तूफान आया, बादल आ गए, बारिश, तूफान। नंद बाबा घबरा गए कि मेरे कन्हैया का क्या होगा। तो उसी आंधी के अंदर राधा रानी प्रकट हो गई। हो प्रकट होने के बाद, राधे, ये राधे, कन्हैया को ले जा, तेरी माँ को दे देना। राधा ने लिया। जीव शिव दोनों एक हुए। जब जमुना महारानी भक्ति का किनारा आया है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के वही उनकी दिव्य विवाह कर दिया है। ऐसे गंगा वहां गर्ग संगीत के अंदर लिखा है। छोड़ो, जो प्रथा चली चलने दो। तो राधा रानी बैठी हैं वहां, एक तारा का कृष्ण मैं बन गई। राधा, ए राधा, बाहर है ही नहीं हो। जिसको अंदर का आनंद आया बाहर आएगा कैसे? लेकिन गोपिकाओं ने उसको जगाया। बात क्या है? कहते कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जा रहा है, वो मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकता है। कभी आप फिलॉसफी झाड़ना नहीं, चल, नहीं तो वो चला जाएगा। पकड़ के लाने के बाद जब वो चलने के लिए तैयार है, बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान ने गोपिकाओं का प्यार तोड़ा। जो मां है उसका प्यार भी तोड़ दिया। और जब चलने के लिए तैयार हुए, राधा रानी सामने आ गई रखी। कन्हैया, जो जाने वाला है उसको कोई रोक सकता नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन राधा रानी रास्ते में लेट गई और लेटने के बाद कहती कि जाओ कन्हैया, आपका जो रथ का चक्र है मेरे गले से चला जाएगा, आप चले जाओ। जिसने सबका प्यार तोड़ा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। नीचे उतरना पड़ा। आने के बाद राधा रानी के पास बैठ गए। राधा, ये क्या कर रही है? अपने केवल यहाँ रमने के लिए नहीं आए थे ना, अपना काम दूसरा था। दुष्टों का संहार करना है ना। 11 साल यहाँ हो गए, अब आगे बहुत काम है, छोड़ दो। कहते जाओ, मैंने मना तो नहीं किया। हताश हो। फिर कन्हैया ने कहा कि राधे, आपको पता है मेरी ये बांसुरी, मेरा मयूर मुकुट और मेरा ये डंडा जो काट में हमेशा रखते हैं, इसको छोड़कर कभी मैं जिंदगी में रह नहीं सकता हूं। यही मेरा जीवन है। और बता देता हूं, कोई बात नहीं। ये बांसुरी क्या है? उनके काख में जो डंडा है वो क्या है? और मयूर से, मयूर पूंछ से इतना प्यार क्यों करते? वाराणसी काशी की एक कथा है। एक कोई लड़का दूर दक्षिण से कुछ रास्ता भूला या क्या हुआ, चलते चलते भटक गया और वो चलते चलते वाराणसी में भाग्य अच्छा था उसका। विद्वानों के हाथ में लगा। विद्वानों ने उसके जन्म संस्कार किया, पढ़ाना शुरू किया। पढ़ते 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 बहुत विद्वान हो गया। शास्त्रार्थ में विजयी होता है। सारे लोग उसके विद्वत्ता के नीचे आते हैं, सराहना करते कि हाँ, विद्वत्ता ये है। और जिस पंडित के यहाँ थे, उनकी एक कन्या थी। जब वो शादी के लायक हुई, उनको चिंता हुई किसको दूं। वो भी बड़ी विद्वेषी विद्वान थी। तब सारे विद्वानों ने कहा कि पंडित जी, इधर उधर क्यों जाते हैं? ये काम करो ना, ये पंडित जो नए तैयार हुए बहुत विद्वान है, उसी को अपनी कन्या दे दो। वो मान गए। शादी विवाह हुआ। होने के बाद वो जो लड़का हुआ, जब लड़का बड़ा थोड़ा सा गिरता है तो खेलने के लिए निकलता है, घुटनों के बल पर कैसा कैसा। तब जब बाहर निकलने लगा तो गलियों में इधर उधर जो फटे जूते हैं, चमड़े हैं, उसको इकट्ठा करके लाना। और उनका जो ठाकुर का मंदिर था ठाकुर जी का, वही उसने रखना।
इस लड़की ने समझाना, बेटे ऐसा नहीं करना, यहाँ पवित्र रखना चाहिए, पूजा का है, लेकिन समझता नहीं। बाद में वो सोचती है क्या बात है, ये ऐसा क्यों निकला, क्या कारण है। मैं भी, मेरे पिता भी, मेरे दादा दादी भी, मेरे नाना नानी भी विद्वान ब्राह्मण हो गए, विद्वत्ता की वहां सेवा होती है, संपूर्ण शास्त्र उनके सामने खड़ा है और ये भी विद्वान है, दोनों में कोई संदेह नहीं। फिर ये तीसरा ऐसा कैसा आया, ऐसा क्यों करता है। एक दिन उसके पतिदेव आए और आने के बाद कहते, क्षमा करना, आप मेरे इष्ट हो, पति हो, कोई प्रश्न करना ये मेरा धर्म नहीं है, लेकिन नहीं रहा जा रहा है। क्या आपको याद है हमारी आपकी शादी हुई, आप किस घर के थे, कहां से आए थे, कैसे आए थे। सच्चाई के सामने यदि कोई आता है वो सच न बोले, लेकिन उसका चेहरा बदल जाए, उसको पसीना पसीना आया, कहते कि देवी मैं क्यों आया, कैसा है, मुझे पता नहीं, चल पड़ा, और बचपन से ही मुझे पता नहीं घर द्वार का, लेकिन मेरे माता पिता चमड़े का काम करते थे, ऐसा थोड़ा सा आभास है, उन्होंने अपमान नहीं किया, लेकिन तुम्हें लाटे प्रोजितो कसर, जो था हो गया, निभाना है उसको। वो एक दिन ऐसे ही पिता के घर में गई, पिताजी यदि सोना पवित्र है, अग्नि का रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं, यदि वो नाली में गिर जाए तो उसको शुद्ध कैसा करता है। कहते बेटे कुछ नहीं, स्वाभाविक भाव से बोल गए, उसे थोड़ी सी आग में तपा दो, वो शुद्ध हो जाता है। लड़की वापस आई और आने के बाद अपने पतिदेव को नमस्कार किया, विश्वनाथ को नमस्कार किया, और जहां चिताएं जलती है वहां अपने बेटे को ले लिया और लेकर के वहां चिता बनाई है, और परमात्मा को स्मरण करते हुए बेटे के सहित जब वो चिता में जाने वाली है, भगवान वहां प्रकट हो गए कि देवी ये देखिए, आपने अपने पतिव्रता का धर्म अपनाया, विद्वत्ता लाई, आप महान है, नहीं जाओ, आगे जब आप आओगे तो आपका जो लड़का है वो बेत्र का पेड़ और उसका डंडा बना करके हमेशा अपने पास में, और आप बांस का पेड़ बनो, आपके बांस को लूंगा, साफ सुथरा करके उसको 6 छिद्र वो बांसुरी बनेगी, और उस बांसुरी को जिंदगी में कभी भी छोड़ूंगा नहीं। बांसुरी में 6 छिद्र है ना, तो 6 छिद्र क्या है, ये अपने 6 अस्तिक शास्त्र है, और भगवान ज्ञान का हवा उसके अंदर भरते हैं, और एक एक स्वर लहरी जब निकलती है और साधकों को कान में ज्ञान आता है, वो सब कुछ छोड़ करके उनके पीछे पीछे चलता है, बहुत लंबा चौड़ा, छोड़ो उसको, यहीं छोड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवी इस बांसुरी को कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ा, नहीं वेत्र को भी नहीं छोड़ा, मयूर मुकुट, तो मुकुट में हमेशा सर्प धारण करते ना, वो क्या है, वो एक राधा रानी का मयूर था, जब वो खेलते खेलते उसका वो पंख गिरा है, भगवान ने अपने छाती से लगाया। तो और भी दूसरा एक कारण है, वो राधा रानी का था ही, लेकिन ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, तो मयूर तपस्वी है, कौन सा, ब्रह्मचर्य का तप उसके पास। मयूरनी को जब बच्चे होते हैं तो साधारण पशु पंछी, पशु और देवी उससे नहीं होते हैं, उस क्रिया से नहीं होते हैं। जब आकाश में बादल मंडरा जाते हैं, काले काले बादल, जब जल से वो लद जाते हैं बादल, जब नीचे आते हैं, तो उस शाम बादल को देख करके वो जो मयूर है मस्त हो जाता है ना, वो बादलों की तरफ देख करके नाचता है, नाचता है, नाचते 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 उसके आंखों से आंसू आए, है ना, वही आंसू वो मयूर ने लेती है, उसी से उसको संतति होती है, नित्य ब्रह्मचारी। तो भगवान तपस्वी को ब्रह्मचर्य से इतना प्यार करते हैं, वो अपने सर पर रखते हैं, ये तपस्या का। तो भगवान ने राधा को कहा, राधे जाने दे, नहीं मानती, सब समझाया, बाद में कहते कि राधे जिसमें अग्नि और अग्नि के दाहकत्व शक्ति, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार आप और हम अलग कभी है नहीं। समझाते समझाते वो नहीं मान रही है,
बाद में कहा राधा एक करना, मेरा मयूर पंख, मेरी बांसुरी और मेरा ये वेद मैं आपको देके जा रहा हूं। जब तक आपके पास नहीं आऊंगा तब तक इसको धारण करूंगा, नहीं मांगूंगा नहीं। राधा रानी ठीक होगी, चलो आपने चीज भगवान देके जा रहे हैं, उन्हीं को लिया और फिर उसने रास्ता दिया। और तो उन चीजों को देख करके आगे कई संप्रदाय अपने यहाँ आए, तो वह उनको इष्ट मानते हुए एक संप्रदाय कृष्ण प्रणामी, कृष्ण प्रणामी शब्द उन संप्रदाय का है, वो संप्रदाय चला। भगवान जा रहे हैं, जाते जाते अक्रूर सोचने लग गया बीच में कि ये दोनों बालक कितने कोमल है, सुकुमार है, कंस बड़ा दुष्ट है, कल क्या होगा। अंदर ही अंदर वो चिंता से दुख से रो रहा है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, चाचा जी गड़बड़ा गए। जब जमुना महारानी आई तो भगवान कहते कि चाचा जी नहा ले, स्नान कर ले। जमुना आ जाती ना, मेरे से आगे नहीं जाया जाता है। कोई भी संत महात्मा जब जमुना किनारे जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं, नहा लेते हैं, लौटने की इच्छा ही नहीं होती उनको, वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। तो भगवान ने भी यही कहा, बोले आप नहा लो, हम नहाएंगे फिर आगे चलेंगे। जब अक्रूर जी ने कपड़े उतारे हैं, जब जमुना जी के अंदर गदगद होकर के जब डुबकी लगाते हैं, तो अंदर क्या देखते हैं, जो बलदाऊ हैं वो तो शेष बन गए, शेष नारायण। और भगवान उनके ऊपर बैठे हैं और स्मित धीरे धीरे अक्रूर की तरफ देख करके हंस रहे हैं। ये साधना परिपूर्ण होने के बाद भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, ग्रंथ ग्रंथ भेदन छोड़ निकल जाते हैं, परमात्मा मैं साधक बन जाता है। घबराए हो सुथयु, क्या हो गया, ये कितने जल्दी कैसे अंदर आए। ऊपर आते हैं तो भगवान वही बैठे, बलदाऊ वही बैठे, धीरे धीरे हंस रहे, करे ऊपर आ गए, फिर वहां क्या था, फिर आते हैं वही दर्शन करते, ऊपर जाते वही दर्शन करते, दर्शन करते गदगद गदगद हो गए। अब भगवान ने सोचा कि चाचा जी काका जी घबरा जाएंगे, काका काका रोको रोको, रुकाया, प्यार दिया, कपड़े बदले, दोनों ने नहाया। और जब जमुना जी को पार की तब उसने कहा कि काका जी अब आप कंस के पास जाओ, उनको सूचना दे देना कि हम आ गए, मैं ऐसा अकेला नहीं आऊंगा, मेरे बाल गोपाल कभी मुझे छोड़ते नहीं, वो कब से मेरी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे, उन्हीं के साथ आता हूं। अक्रूर जी चल पड़े, कंस को सूचना दी, सारे बाल गोपाल कन्हैया की प्रतीक्षा में बैठे थे। कन्हैया 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 नाम का ध्यान कर, चिंतन कर रहे, ध्यान कर रहे, कन्हैया आए, सबको खुशी हुई, नाचने लग गए, चल पड़े। चलते चलते आगे क्या हुआ, कंस का एक धोबी था, वो कंस के कपड़े बड़ा सुंदर धोता था और उसको उसका प्रेस बहुत अच्छा करना आता था। तो धोए हुए कपड़े, प्रेस हुए कपड़े, कपड़े दूसरे कपड़े सब के रख कर रखता था। कई उसके साथी थे। जब बाल गोपाल चले, चलने के बाद भगवान ने उसको रोका, ए रोको, बोले कौन हो, धोबी, और मैं कंस का धोबी है। बड़ा उद्दंड था, किसी का कुछ मानता ही नहीं था, किसी का अपमान कर देना, कुछ करना, यही उसका काम। तो उसने कहा कि धोबी आपके पास जो कपड़े हैं ना, मुझे मेरे साथियों को जैसे जैसे दे दे। कहां गांव से आया, जरा चुल्लू भर पानी में अपना मुंह देख ले, ये राजा के शहंशाह के कपड़े और तू मांग रहा है, जरा मुंह तो देख। तो भगवान कहते कि राम नहीं, राम अवतार के अंदर तूने बोल दिया और मैंने सीता को वनवास दे दिया, या ये नहीं, षटेशाट्यम समाचरे, एक मारा उसको, नीचे गिर गया, खून निकल गया, गर्दन कट गई। भगवान ने सारे के सारे कपड़े दिए। शास्त्र कहता है, एक दिन आपको मैंने बताया था, दुनिया के अंदर रहना है, सामने यदि धार्मिक व्यक्ति है तो उसके साथ धर्म का व्यवहार करो, और कोई गुंदड़ है, पापी है, उसको उसी दिन में ठीक कर दो, तो भी जिंदगी अच्छी चल सकती हो, छोड़ो इसको। तो हाँ, भगवान ने सारे कपड़े लिए उनसे,
जितने भी बाल गोपाल थे अभी तक उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहना नहीं। जब तक मेरे साथियों को कपड़ा मिलेगा नहीं मैं भी पहनूंगा नहीं। सबको एक एक कपड़ा देने लगे। कन्हैया ये तो मेरे जैसा ही है, जिसको देते फिर बैठता है। और कन्हैया है भगवान, सबको कपड़े दिए, बाद में खुद भी पहना। जब चल पड़े तो सारे मथुरा वासी जो देवियां थी वो गैलरी के अंदर खड़ी हो गई। कहते आहा क्या यह सुंदर है, देखते रही देखते रही। आगे चल करके एक सुदामा माली मिला, उसकी यहाँ गए। सुदामा उसको कहा माली क्या बात है? कहते फूल है, मैं कंस को देता हूँ, मुझे देगा? आहा जिसके लिए सारा करना है वही सामने आ रहा है, खुद मांग रहा है, तो इससे ज्यादा मेरा भाग्य क्या हो सकता है? उनको फूल की माला दी, सब कुछ दिया। तो भगवान को दया आ गई। आहा ये समर्पण कर रहा है ना, इसको आशीर्वाद दिया कि यहाँ के जितने भी माली है, जितने भी किसान है, सारे फले फूले, उनको कष्ट किसी प्रकार का ना हो, लक्ष्मी भगवती उन पर कृपा करे, आशीर्वाद दिया। आगे चले। चलने के बाद धनुष यज्ञ का ठीक किया, सब ठीक किया। सबका उद्धार करने के बाद जब लौट के जहाँ नंद बाबा ठहरे थे वहां जब जाते हैं तो नंद बाबा ने देखा कि आओ बड़ा सुंदर कपड़े पहने हो, 1 नूर आदमी और 10 नूर गहना, थोड़ा सा बढ़िया कपड़ा पहन लो, देखते ही बनता बड़ा सुंदर लगता है। नंद बाबा खुश हो गए। कहते कन्हैया अरे ये कपड़े किसने दिए? वो नाटक करता है बेचारा। कहते बाबा क्या बताओ, आपने बाबा को उसने खुश करना है ना, गलतियां तो कर आया। तो अब कहते कि बाबा यहाँ के जितने भी सेठ है दुकानदार, उनका आपसे इतना प्यार है, इतना प्यार है। जब मैं आ रहा था पूछा कि ए तू कौन है? तो मैंने कहा कि मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, नंद लाली का लड़का हूँ। आपका नाम सुनते वो सारे उठे दौड़े और सबको कपड़े दिए। नंद बाबा कहते क्या मथुरावासी कितने अच्छे सेठ लोग हैं, उन्होंने मेरे बच्चों का इतना स्वागत किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यहाँ के जितने भी कपड़े के व्यापारी सेठ है वो सुखी रहे, उनके यहाँ लक्ष्मी की कमी न है, लबालब सबके अंदर प्यार भरा रहे। ये आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, भगवान ने दिलवा दिया। रात को सोए। दूसरे दिन जब कंस को चला के और सारा तहस नहस हो गया, कुलाय पिलाती को भी ठीक किया, उसका दांत लेकर के बलदाऊ जब वहाँ रंगभूमि पे जहाँ युद्ध होने वाला था उनको भी ठीक किया। करने के बाद अब कंस तरफ गया कि और साहब ये करा तो सब पकड़ो इन बच्चों को, ऐसे बोलते थे भगवान कुछ नहीं। और उछलने के बाद वहां भी कोई धनुष नहीं ले गए, गदा नहीं ले गए, कुछ नहीं। आज तक जितने राक्षसों को मारा भगवान ने तलवार नहीं उठाई। उसी प्रकार उसका भी उन्होंने उद्धार, जब उद्धार हुआ जो भक्त थे खुश हो गए, दूसरे लोग भागे। तो उनकी 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों उनके पास में। तो अभी भी राजमहिषी है वो। जब तक सत्ता है, जब तक पैसा है तो ज्यादा कष्ट नहीं होता। जब वो सत्ता में है तो सारे दास दासी हाथ जोड़ के खड़े होते हो, उनके मुंह के इशारे से सारा काम चलता है, तो उसमें सारा दुख गायब हो जाता है। उस समय वो कृष्ण भगवान को कहते कन्हैया डरना नहीं। मामियां बोलती थी कि कंस आपने मारा नहीं, दुष्टा खला स्वपापे न विंशति, वो अपने पाप से मरता, अपने पाप से मरा, आप डरना नहीं, घबराना नहीं। कन्हैया को खुशी, और खुश होने के बाद वहां से सीधे अपने माता पिता के पास में गए, जेल से उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद गदगद हुए, आंखों से उनको भी आंसू आ रहे, माता पिता को भी आंसू आ रहे। अब आगे आने के लिए डरते हैं थोड़ा सा। पहले वसुदेव ने शंख चक्र गदा लेकर के देखा था ना, ये चतुर्भुज भगवान है, कैसे उनके पास में जाऊं, धैर्य नहीं हो रहा। कंस को मारा, इनको क्यों मारा, वही चराचर परब्रह्म परमात्मा ही है, ये धारणा आगे आगे हुआ। होने के बाद नंद बाबा किले में गए, इधर गए उधर गए, सब कुछ ठीक किया। करने के बाद अब माता पिता ने कहा कि कन्हैया जीवन के अंदर जब तक गुरुदेव नहीं, ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं, पूर्णता आती नहीं, इसलिए अपने वैदिक संस्कृति के अनुसार आप पहले जनेऊ धारण करो। जैसे काको भाई ने, वसंत भाई ने अपने बच्चों का किया, उसी प्रकार समय पर उनका जनेऊ संस्कार हुआ। होने के बाद अब उनको पढ़ाने के लिए भेजना है। तो बड़ों के बच्चे हैं ना, तो विश्वविद्यालय गुरुकुल भी बड़ा होना चाहिए।
गुरु जी भी अच्छे होने चाहिए ना। ढूंढा गया भारतवर्ष में, तो अपने भारतवर्ष के अंदर एक पवित्र स्थल है, उसका नाम क्या है? उज्जैन पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, सारी पृथ्वी के बीच में। इसलिए वहां जो भी धार्मिक कार्य होता है वो कल्याण के लिए कार्य होता है और कल्याण जल्दी कर देता है। तो वहां एक सांदीपनि महर्षि गुरुदेव रहते थे, उनका विश्वविद्यालय था। वहां उनको ढूंढने की योजना बनी, भेजने की, भेजा। भेजने के बाद थोड़े ही समय में भगवान ने सारे शास्त्र ग्रहण कर लिए। करने के बाद एक दिन गुरु पत्नी ने कहा कि बच्चों, समीदा खत्म हो गई, लकड़ी खत्म हो गई, यज्ञ होना मुश्किल जाएगा, इसलिए कृष्ण को बुलाया। आ सुदामा, उस जमाने के अंदर ऊंचा नीचा था नहीं, शिक्षा सबको एक प्रकार की दी जाती थी कि बड़ों के लड़के हैं वो तो कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे और गरीबों को गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, जहाँ पढ़ाई होती ही नहीं, जहाँ राजनीति ही चली, वो बेचारे ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। भगवान ने यदि बुद्धि दी तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो बेचारे ऐसे ही रहते। ये उस जमाने में नहीं था। दूसरा, उस जमाने के अंदर फीस भी नहीं लगती थी। और महापुरुष गुरुजन इस जमाने में कहते थे, ये उच्च विद्या तुच्छ धन पर बाटी जाती नहीं। उस जमाने में कुछ लेकर के दी नहीं जाती, विद्या के बदले कुछ दिया जाता नहीं, वो उपकार जाते नहीं हो, जाते नहीं। तो सबको एक नजर से देखा जाता था। तो राजाओं का लड़का कृष्ण और गरीब ब्राह्मण का लड़का सुदामा, दोनों को जंगल में भेज रहे। मां, लकड़ी काट के लाओ। तब सुदामा को बुलाया कि सुदामा, हो सकता है आप लकड़ी लाने के लिए जाओगे और बादल मंडरा रहे हैं, बारिश आ जाए। यदि ज्यादा बारिश आ जाएगी, नदी में बाढ़ आएगी, आप आ नहीं पाओगे, भूख लगेगी, तो मेरे पास थोड़े से चने हैं, वो ले जाना। यदि भूख लगेगी, दोनों भाई मिलकर खा लेना। हो सुदामा ने ले लिए, जंगल में गए, लकड़ी इकट्ठी की और सचमुच बारिश आ ही गई। बहुत बारिश आई, नदियों में बाढ़ आ गई, भीग गए बेचारे दोनों। तो सुदामा कांपने लग गया, भूख लगी। भूख लगने के बाद में सोचा कि माँ ने चने दिए तो है, लेकिन थोड़े हैं, यहां खाता हूं तो कृष्ण को भी देने पड़ेंगे, पेट भरेगा नहीं। वो ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और वहां धीरे धीरे चने खाने लगा, तो आवाज आने ही लगी। भगवान ने पूछा, सुदामा क्या बात है, आवाज आ रही? कहते कृष्ण, बारिश हो गई थी ना, ठंड लगी और ठंड के कारण दांत कटकटा रहे हैं। भगवान ने कहा कि बच्चों राम, मित्र से चोरी आचार्य होए कोढ़ी या होए दरिद्र। जो मित्र के साथ चोरी करता है, माता पिता को धोखा देता है, या तो कोढ़ी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, या जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। और दरिद्र के कई प्रकार है, इसको छोड़ो। शाप निकल गया, दिया नहीं, भगवान देते आए। गुरुकुल का शिक्षा दीक्षा समाप्त हुई। गुरु दक्षिणा देते देते विद्यार्थी लोग आशीर्वाद देते जाते हैं। सुदामा में चला पड़ा, घर जाते हैं, जिंदगी का दरिद्र बन। अब भगवान का दक्षिणा देने का जब समय आया, तब सांदीपनि गदगद हो गए। कहते हैं कि कृष्ण, दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरी पास जो विद्या थी उसका मैं योग्य अधिकारी ढूंढ रहा, लेकिन उसको देने वाला आज तक नहीं मिला। विद्या साधारण व्यक्ति को नहीं देना। अपने तपस्या का जो नाम है गुरु मंत्र, वो भी साधारण व्यक्ति को देना नहीं चाहिए, उल्टा हो जाता है। तो वो कहते हैं, जिस प्रकार लड़की की शादी होती है, तब वो सोचती कि कोई विषय हो, लोलुप हो, कमजोर हो, उसके पास मुझे नहीं, मैं मेरे पिताजी भेजेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी का विद्या रूपी बुद्धि गुरु देता है। वो अपने गुरु पिता को कहते हैं कि हे पिताजी, हे गुरुदेव, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय, कभी देना नहीं जो भक्त न हो, तपस्वी न हो, उसको देना नहीं हो।
जब गुरुदेव देते हैं किसी को तो विद्या कांपती है। मुझे किस कसाई के हाथ में आप दे रहे हो, इसी प्रकार विद्या कांपती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वही गुरुदेव सांदीपनि के बेटे, आज मैं कृतकृत्य हुआ, धन्य हुआ। जो मेरी विद्या परंपरागत आई थी वो आपको देकर के मैं सफल बना। जिस प्रकार पिता अपने बेटी को किसको देता है, यदि दामाद योग्य है तो वह भी गदगद हो जाता है कि मेरी बेटी अच्छी जगह पर गई, सुखी रहेगी। उसी पर गुरुजन जब भी अपना मंत्र देते हैं, विद्या देते हैं, योग्य यदि अधिकारी है तो अंदर से एक प्रकार की उनको खुशी होती है। बाद में भगवान तो भी कहा नहीं, कुछ तो मांगो। कहते आपको जो गुरु माँ है उनके पास जाओ, घर तो वही चलाती है ना, मैं तो केवल खा करके आता और विद्या पढ़ाना ही मेरा काम है। जब गुरु माँ के पास में गए कि माँ, पिताश्री ने, गुरुदेव ने आपके पास भेजा है, कुछ मांगो। कृष्ण, आप प्रत्यक्ष परमात्मा में जानते हैं और आप मेरे यहाँ आए, मेरे पतिदेव की विद्या सफल हुई, कुछ भी मांगना नहीं। लेकिन कृष्ण क्या बताऊं, स्त्री का चूल्हा बड़ा कठिन है। भगवान ने क्यों स्त्री बनाई पता है। मैं तुम्हारे गुरुदेव के साथ तीर्थ यात्रा गई थी, जाते जाते प्रभास पाटन गई, सोमनाथ के पास। वहां का जो समुद्र है ना, जगन्नाथपुरी का, रामेश्वरम का, शांत है, वहां स्नान करने में आनंद आता है। लेकिन वहां का समुद्र फां फां करता है, भयानक आता है। मैं स्नान करने की गई तो सही, लेकिन मेरा एक बेटा था, छोटा सा तेरा भाई, वो मेरे पीछे 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 आया और समुद्र उसको ले गया रे। जब से वो गया है मुझे रात दिन चैन नहीं आती, वही याद आता है। आपके पिता की सेवा करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं उनकी देखभाल करती हूँ, लेकिन बच्चे को मैं नहीं भूल पाती। कृष्ण, क्या करूं, रात दिन रोती हूँ। यदि आप कृपा करें तो मुझे पता है आप ला सकते मेरे बेटे को। तो भगवान देखो कैसे, मां मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, जो समुद्र में गया है ला नहीं सकता हूं, लेकिन आप यदि कृपा करें तो दुनिया में कि मैं नहीं कर सकूं, मां से आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर के भगवान गए प्रभास पाटन। मां समुद्र के अंदर गए और शंख और उनके बेटे को लेके आया, मां को दिया। मां कृतकृत्य हुई। फिर और गुरुदेव के पास में, गुरुदेव सेवा बताओ। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटे, एक सेवा है जिंदगी के अंदर, ये जो मैंने विद्या आपको दी है वो बांटना दुनिया में, और बांटने विद्या के बदले किसी से कुछ लेना नहीं, धन दौलत लेना नहीं। कितनी महानता भगवान कृष्ण के अंदर है, और कितनी महानता। जिंदगी भर किसी से कुछ लिया नहीं, और जब अर्जुन को विद्या दी तो धन दौलत लिया कि उससे नहीं, उसकी सेवा भी की, उसके रथ पर बैठे, उसके सारथी बने, क्या क्या नहीं काम किया। बहुत बड़ा सुंदर लिखा है, टाइम नहीं अभी। तो सेवा करके उसको विद्या को दी, इसको कहते शिष्य। गुरु की सेवा इसको कहते हो। गुरुदेव जो बोले उसकी अनंत गुना सेवा करना और कोई इच्छा ही नहीं रखना। गुरुदेव की कृपा पात्र बनने की रात दिन इच्छा रखना, रात दिन इच्छा रखना, वहां विद्या पनपती है, सबको सुख देती है। तो गुरुदत्त विद्या अर्जुन को मिली, उसको सुख मिला, इसमें कोई संदेह। वही सुख आज भी हमारे पास में गीता के रूप में, उसको पढ़ते 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 कितने कितने मुक्त हो गए। दुनिया में ये ग्रंथ ऐसा है कि ऐसी कोई सभ्य भाषा नहीं होगी उस सभ्य भाषा के अंदर गीता का अनुवाद न होगा। जो पढ़ता है, देखता है, वह कृतकृत्य हो जाता है, और कृतकृत्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप गुरु से आशीर्वाद दिया, उनका कार्य किया, और फिर मथुरा में लौट गया। मथुरा में लौट के आने के बाद सब लोग आए कि भगवान अब दुष्ट चला गया, कंस चला गया, अब इस राज्य को संभालो। तो प्रभु राम भी महान है, कृष्ण भी महान है, दोनों में कोई अंतर करना नहीं हो। कई लोग संप्रदाय भी भगवान राम को 12 कला वाला मानते, उनको 16 कला वाला मानते, वेद दोनों एक है, कोई अंतर नहीं। लेकिन
जब तुलना के क्षेत्र में बैठते हैं, कई चीजें बता के आया रहो, लेकिन आज की ये चीज, प्रभु राम 14 साल तक वनवास में गए। कितने साल तक? 14 साल तक। लेकिन पिता प्रत्यक्ष थे, मां प्रत्यक्ष सामने थी, तो सामने वाले की आज्ञा मानकर मां अभी है, पिता अभी है, उनको खुश करने के लिए वो जंगल में गए। लेकिन इतना बड़ा मथुरा का राज सामने खड़ा है, लोग हाथ जोड़कर उसको लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे जो आदि पुरुष यदूत थे, उन्होंने श्राप दे के कि इस वंश का, इसके जो बच्चे होंगे वो इस राज गद्दी पर बैठेंगे, आदि पुरुष की आज्ञा आज वो मान। इसको कहते हैं विश्वास। प्रत्यक्ष सामने नहीं है, लेकिन आदि महापुरुष है, उनकी आज्ञा के कारण भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं इस राज गद्दी पर स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे आदि पुरुष ने बताया है कि इस वंश का कोई भी इस राज गद्दी पर बैठेगा नहीं। और आज हमारा एक रुपए के लिए माँ को धोखा देते, बाप को धोखा देते, सारा धोखाधड़ी चल रही है। कैसे सुख शांति मिलेगी, कैसे भगवान मिलेंगे? दूर दूर, कभी भी उनके छाया तक हम नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते। भगवान ने अपने नाना को राजगद्दी दी, उग्रसेन को। जब राजगद्दी दी है, शासन पलट गया, तो अब कंस की जो 2 पत्नियां थी, जो लोग हाथ जोड़ करके कोई सामने खड़े होते थे, आज्ञा प्राप्त करने की ललचाई हुई आंख से देखते कि कब आज्ञा देंगे, कब उनको हम स्वीकार करेंगे। ये जो भावना जिन नौकरों चाकरों की रहती थी, आज देख करके मुंह मोड़ लेते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं, आज्ञा पालना दूर हुई। जब सत्ता चली गई, तब दोनों तरफ कष्ट हुआ, और वो दोनों सीधे अपने पिता के पास में गए। पिता का नाम क्या था? जरासंध। जब वो सफेद कपड़े पहन करके जरासंध के पास में गई, उसे देखा कि अरे मेरी बेटियां ऐसे कैसे आ गई, बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने क्या पूछा कि बेटे क्या हुआ? कि पिताश्री, कृष्ण ने तुम्हारे दामाद को मार दिया। आग बबूला हो गया हो, सोचता ही रहा जरासंध। इधर भगवान अक्रूर जी के पास में गए, चाचा जी, हमारे बुआ के पतिदेव चल बैठे, मेरी बुआ कुंती कौरवों के पास कैसी जिंदगी बिता रही होगी, मेरे भाई कैसे है, उसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप जाओ, उनका सुख देखना, और धृतराष्ट्र को समझाना कि हमारे भाइयों को आप ठीक दृष्टि से देखना। अक्रूर गया है, कुंती को मिले, सब कुछ हुआ, सारी कथा आप जानते हैं। इधर उग्रसेन राज शासन पर बैठे हैं, लेकिन निमित्त मात्र है, सारा कार्य भगवान कृष्ण संभाल रहे हो, हर कार्य वो संभाल रहे। कभी कभी उनके मंत्री उद्धव उनकी सेवा करते हैं, रात को वो सेवा करते 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 हैं, बहुत रात बीत जाती है, लेकिन भगवान को नींद नहीं आती। कभी थोड़ी सी ऊँघ आ गई, लेकिन उसी समय वो चौंक जाते हैं भगवान कृष्ण, और चिल्लाते हा राधा, हा राधा करते, फिर बैठ जाते, फिर लेटते। उद्धव कहते राधा कौन है? जो कन्हैया को नींद भी नहीं आने देती, भगवान को नींद नहीं आने देती। बोल नहीं सकते हैं, लेकिन रात को जब तड़पते उनको देखते हैं, तो एक दिन उद्धव कहता है कि भगवान क्षमा करना, ये राधा कौन है जो आपको नींद नहीं आने देती? बोलो वो कौन है, उसको ठीक करते हैं। कि उद्धव क्या बताओ तुम्हें, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाहि। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं, वहां की वो देविया, मेरी माँ, मेरे ये क्या बताऊं आपको, जा नहीं रहा है। उद्धव आप ज्ञानी है, महान है,
एक काम करो, वो कैसा भूल सके ऐसा कार्य करो। उद्धव, मैं यहां राज शासन कर तो रहा हूं, जब भोजन में बैठता हूं तो 100 कटोरियां होती है, 56 प्रकार के भोग है, अच्छा प्रकार का भोजन मुझे मिलता है, लेकिन रुचता नहीं, अंदर जाता ही नहीं। क्या करूं, मैं परेशान हूं। तो भगवान उनको बोलना पड़ेगा। उद्धव, आप बोल तो रहे हैं, लेकिन जिस पर आते हैं वही जानता है। फिर उद्धव बाद में कहते हैं कि भगवान एक काम करो, आप रोज पत्र लिखा करो, हम पत्र वहां जिसके नाम से आप देंगे उनको पहुंचा देंगे। कहते उद्धव, तुम ज्ञानी हो ना, ज्ञानी दिल की भाषा नहीं जान सकता, दिल में क्या कठिनाई है वो नहीं वो जानता। उद्धव, मैं ये भी कर देखता, जब मैं कलम लेता हूं, कागज सामने रखता हूं, तो जब राधा रानी की याद आ जाती है, वहां की गोपिकाओं की याद आती है, माँ की याद आती है, तो मेरा हाथ कांपना शुरू करता है। जब हाथ ही कांपता है, पत्र कैसा लिखा जाएगा। कभी धैर्य रखता हूं, कंपन को रोक भी लिया, कलम उठा भी ली, लिखना चाहता हूं तो उनकी जब याद आती तो आंखों से अजस्र धारा आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और आंसू से कागज तो भीग जाता है। भीगे कागज पर कैसा लिखो, उद्धव नहीं होता। एक काम करो, आप बड़े विद्वान हैं, सारे शास्त्र आपको याद है, एक काम करो, जो ज्ञानी होता है वो सारी दुनिया को भूल जाता है। तो ये जो मुझे याद आ रही है, ताली एक हाथ से बजती है क्या? नहीं बजती। उधर भी आग लगी है, इधर भी आग लगी है। वो जब तक मुझे याद करेगी तब तक मुझे याद सताएगी। आप जाओ और जाने के बाद उनको ज्ञान पढ़ाना शुरू कर दो। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निर्गुण निराकार परब्रह्म को भजेगी, तो मुझे अपने आप चैन आ जाएगा, मैं उनको भूल जाऊंगा। उद्धव फूल कह के मुझे गोपिकाओं का आचार्य बन करके भगवान मुझे भेज रहे, मैं विद्वान हूं, मैं आज से गुरु बन गया, आचार्य बन गया, खुश हो गया। दूसरे दिन भगवान ने वही रख दिया जो आप राजाधिराज है, मैं आपका मंत्री हूं, और आप पागल के जैसे मेरे पीछे दौड़ेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। भगवान छोड़ो, जाओ जाओ जाओ। फिर भी भगवान दौड़ के आए कि उद्धव रुक रुक, अब क्या है? कहते जो गोपिका है ना, आप जाओगे तो सही, लेकिन वो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं, बोलेगी भी नहीं। इसलिए मेरा ये जो पीताम्बर है ना, इससे उनका बड़ा प्यार है। ये पीताम्बर अपने गले में डाल देना, तब वो समझेगी कि आओ हमारे कन्हैया का ये दोस्त है, मित्र है। यदि अपना बेटा कहीं बोर्डिंग में पढ़ता है और उसका मित्र यदि आ जाता है तो सोचती आओ मेरा ही बेटा आ गया। जितना बेटे से माँ प्यार करती उतना ही उसके दोस्त के साथ करती है। तो आप यदि ये लेंगे ना, इसको देखने के बाद सारी गोपिकाएं आपसे बात करेंगी, नहीं तो करेगी नहीं। वही पीताम्बर भगवान ने जगदाधार ने अपनी चीज, प्यारी चीज उसे गले में डाली है। उद्धव चल पड़ा। चलते चलते हैं बाल गोपाल भगवान जाते समय बोले थे कि आना नहीं, मैं खुद आऊंगा। कितनी आज्ञा पालते हैं, 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर मथुरा से वृंदावन जा सकता है इंसान, लेकिन नहीं, गुरोर आज्ञा यह विचारणीय, जो इष्ट है उसकी आज्ञा ननु नचनी पालनी है। गोपिका भी जा सकती थी, लेकिन वही तड़प रही, लेकिन आती नहीं। सारे बाल गोपाल जहां वृंदावन की सीमा आती है वहीं बैठ जाते हैं। कहते आह कन्हैया गया, कितने दिन हो गए, आता ही नहीं, कहे गए थे हम आएंगे, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। वही आते हैं, बैठते हैं, शाम होती चले जाते हैं। उद्धव का जब रथ आया, दूर से जब देखा क्या कन्हैया आया, वही रथ है, वही रथ है, उछलने लगे, नाचने लगे। जब उद्धव का रथ उनके पास में गया ना, ज्ञानी है, ज्ञान अच्छा है वह, लेकिन ज्ञान का यदि अभिमान आ गया बेकार। उसके तो अभिमान था कि मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मेरे पास शास्त्र है। वो रथ खड़ा तो किया,
लेकिन नीचे उतरा नहीं, बैठा ही रहा। आचार्य है ना, छोटों के साथ कैसे बात करेंगे? बच्चे भी बैठे रहे, कहते अरे मेरा कन्हैया नहीं, छोड़ो हमको क्या करना है, कोई भी आ जाए। तब उद्धव पूछता है कि भाई नंद बाबा का गांव कहाँ है, कहाँ रहते हैं? कहते उधर है, जाओ। नहीं चले, वो वहीं बैठे रहे। जब उद्धव वहां पहुंचे हैं, नंद बाबा म्लान चित्त से बैठे हैं, शाम का समय है। अंदर ले गए। कन्हैया का दोस्त है इसलिए माँ ने भी स्वागत किया। उसको देखने के बाद माँ रोने लग गई। आपको मैं बता रही थी ले जाओ नहीं, लेकिन आप पुरुष है ना, मनमानी करते हैं। कन्हैया को ले गए, अभी तक वो आया ही नहीं। देखो उनका ये कटोरा है, कितने प्यार से इस कटोरे में खाता था। कहते वो आ गया, वहीं बैठ जाती है। उस कटोरे में से वो चाव भात दूध निकालते खिलाना। कभी कभी अरे 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 बोलती हैं, कन्हैया रो रहा है, जाओ उसके पास। खुद जाती है, पल्ले को देखती है, कन्हैया नहीं। यही उसको जब देखा यशोदा महारानी को, उद्धव गदगद हो गया। आहा, ये क्या प्यार है। मैं उनके पास भी हूं, लेकिन ये प्यार मेरे पास भी नहीं। लेटा, प्रातः काल जब उठा है और गोपिकाओं को मिलने के लिए जब जा रहा है, विचित्र स्थिति है। कोई गोपी कुछ बोल रही, कुछ बोल रही है। एक कुआं था, एक गोपी पानी भरने के लिए जा रही। दूसरी गोपी ने कहा, कन्हैया चला गया। विचित्र स्थिति हुई। जमुना महारानी बहना उसने छोड़ दिया, थम गई। जो कुंज गलिया थी, जो पेड़ थे, पौधे थे, वो सूखते जा रहे, फूल नहीं आ रहा है। निस दिन बहत पनारे। हम काजल लगाते तो है, वो आंखों में टिकता नहीं। रात दिन आंखों से वो काजल बहता है, मुंह भी काला हो गया, शरीर भी काला हो गया, सारी शरीर चली गई। कन्हैया चला गया। तब वो कहते कन्हैया चला गया? किसने कहा? वो गया ही नहीं, वो तो नित्य मेरे पास में। कहते क्या बोलती हैं? कहते पता नहीं तुम्हें, कल मैं इसी कुएं पर पानी भरने के लिए आ रही थी। जल्दबाजी में घड़ा लिया, रस्सा लिया, और मेरा छोटा सा चौना सा बच्चा मेरे पीछे 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 आ गया। मुझे पता ही नहीं कि मेरा बेटा साथ में है। तो वो जो पानी रस्से के गले में डालने, घड़े के गले में डालने का जो रस्सा है ना, वह मैं घड़े में डालने के अपेक्षा मेरे लड़के के गले में मैंने डाल। रस्सा ढीला था, जब उठा करके कुएं में डालता हूं, वो गिरना ही चाहता है। कन्हैया दौड़ते दौड़ते आया, मुझे मार भी दिया। क्या करती है पगली? अरे तेरा बेटा है, पानी में जा रहा है। उसको पकड़ करके ओ रस्से से बाहर निकाला, खुद पानी निकाला उसने कुएं में से, अब घड़े को अपने पास लिया, बेटों को भी अपने पास लिया, और मुझे मेरे घर छोड़ के गया। वो कभी मुझे छोड़ के बाहर जाता ही नहीं। सारी की सारी गोपिकाओं का जब तत्व ज्ञान उसने देखा, वो बेचारा पानी पानी बन गया। एक गोपी जब चल रही है, फूल थे थोड़े, भोरा मंडराता है, तो वो कहते कि ए भोरे, तेरे अंदर और कन्हैया के अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं। तू भी काला, वह भी काला, तू भी टिकता नहीं, वह भी टिका नहीं, वह भी चला गया। तेरी आदत क्या है? जब तक फूल के अंदर रस है, सुगंधी है, तब तक फूल के चारों तरफ मंडराता है, मंडराता है, मंडराता है। लेकिन रस चला गया, सुगंधी चला गया, वो फूल को छोड़ के चला जाता है। तू भी कपटी और वह भी कपटी, जा यहां से। उद्धव देख करके वही ठगा सा रहा हो। बहुत बढ़िया चीज है, भ्रमर गीत कहते हैं। कई प्रकार के गीत है, रास पंचाध्यायी जरूर पढ़ा कर, बड़ा आनंद है। रसई रस है, और रसई रस है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने जब रास लीला रची, नहीं बोल पाया, कामदेव उनके पास में आए, कहते भाई खेल खेलना है, लड़ाई लड़ाई करनी है। ये जो भुजा है, लड़ने के लायक मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई टिकता नहीं, सारे के सारे तपस्वी गड़बड़ा करे मेरे कारण। तब भगवान ने कहा, भगवान शंकर के पास में गए थे ना,
लड़ाई करने के लिए? वहां तो जल गए आप, अनंग हो गए ना। कहते कन्हैया कारण था उसमें, कारण था। कहते क्या? कि वो समाधि में बैठे थे और जल्दबाजी में मैंने सोचा नहीं, उनको परेशान किया। तो समाधि अवस्था में परेशान किया तो समाधि के लाल लाल आंखों से आग आई और मैं जल गया। तो समाधि क्या है? कन्हैया युद्ध दो प्रकार का होता है, एक किले का युद्ध और दूसरा मैदान का युद्ध। जब तक हम किले में है, शस्त्र अस्त्र सेना है, तो युद्ध कोई मुश्किल नहीं। लेकिन महान योद्धा वह है खुले मैदान में लड़ता है और जीत जाता है, वही महान है। तो तुम्हारी कौन सी इच्छा है कि खुले मैदान की युद्ध करने की? तो भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन वो रास लीला रची थी, और क्या दिव्य चीज है, किसी को मिलती नहीं। भगवान ने सायंकाल में बांसुरी बजाई और बजाने के बाद गोपिकाएं कोई दूध निकाल रही, कोई बच्चे को कुछ कर रही, कोई कुछ कर रही, कोई भोजन बना रही। आवाज आई जब गुरुदेव तत्वमसि महावाक्य का बोध देते हैं, शब्द देते हैं, साधक नहीं टिकता है, गुरु उपसदन करता है, वही साधक है। गोपिकाएं साधारण नहीं, तीन प्रकार की गोपिका है, बद्ध पाम विषयी, मोक्षु और मुक्त। कुछ गोपिका हैं जो कल आपको बताया था, महाराजा भगवान राम के साथ मन से शादी की थी, वही यहां गोपिकाएं बन के आई। कोई ऋषि मुनि गोपिकाएं बन के आए, कोई वेद की ऋचाएं भगवान की स्तुति नहीं कर सकती, वो आई। जो बद्ध है, विषयी है, वो पराधीन होता है। जैसे बहू के रूप में कुछ गोपिकाएं थी। बहू आजाद भी है लेकिन नहीं, वो हमेशा सास को पूछकर ही काम करती, कहीं आती जाती नहीं। ये विषय गोपिका है। और कन्या है मुमुक्षु की जैसी, उसको कहीं जाना होता है लेकिन आज्ञा लेनी पड़ेगी उसको, इतने आजाद नहीं होता है मुमुक्षु। वो मम्मी को कहती मम्मी मैं चली जाऊं या नहीं, ये नहीं पूछती हो, कहते मैं चली, पूछ के चले जाती है। और जो मुक्त सास होती है उस पर तो किसी का अधिकार है, वो अपने आप चली जाती है। लेकिन जो बेचारी पराधीन गोपिकाएं हैं, मन में आता है कन्हैया का दर्शन करे, नहीं जा सकती, कैसे जाए? तड़प अंदर से है लेकिन जाए कैसे? तो उस जमाने के अंदर वाटर वर्क्स थे नहीं, और जमुना किनारे कुआं खोदो भी तो नमकीन पानी आता है, तो पीने का पानी जमुना जी से ही लाना। तो फिर वो चालाक होती है। 16 गुण होते हैं माताओं के अंदर, सब नहीं बताऊंगा, छोड़ दो उसको। तो बाद में वो सोचती कि जाओ कैसे? तब वो जहां पानी भरा रहता है ना, वहां जाना और सारी पानी खाली कर देना करो, और चुपके से कमरे में जाना, लोटा उठाना, पानी लाके ले जाना। कहते मम्मी पानी नहीं। फिर वो इंडियन सास है, वो ऐसी बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी गाली देना शुरू करती, कैसा तेरा बाप था, कैसे तेरी माँ थी, कैसी तेरी सास।